हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का सेट नंबर 2। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 35 होंगे और 35 ही मार्क्स के होंगे। समय दिया जाएगा जो आपको वो होगा 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, चलिए सामान्य निर्देश के बाद हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स kept at a distance are exert a force F on each other. If the charges are halved and distance between them it is double, then the new force acting on each charges is। मतलब है दूरी r पर रखे समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर F बल लगाते। यदि आवेशों को आधा कर दिया जाता है तो उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है। तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल क्या है? तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल जो होगा आपका वो हो जाएगा कितना? F/16। कितना हो जाएगा? F/16। आई होप डू यू अंडरस्टैंड। वी सी नेक्स्ट क्वेश्चंस नाउ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? Which one is the electric field of SI unit? कूलम, न्यूटन, वोल्ट, न्यूटन पर कूलम। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत क्षेत्र की SI इकाई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्या है? न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? When an electric dipole is placed in uniform electric field, its experience a net force, a torque, both a net force and a torque, neither a net force nor a torque। जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है? यह अनुभव करता है एक टॉर्क का। ठीक है, इट्स अनुभव, ठीक है, इट्स एक्सपीरियंस ए टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। क्या होता है इसका राइट आंसर? 1 जूल पर कूलम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज introduced in between the two plates of parallel plates capacitor, then its capacitance is। देन इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? तब इसका कैपेसिटेंस जो होगा दैट इज रिमेन्स सेम। कैपेसिटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, वही रहता है जो पहले था। क्वेश्चन नंबर 6। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविलिटी ऑफ फ्री स्पेसेस। निर्वात स्थान में निरपेक्ष पारगम्यता का मान कितना है? तो इसका पारगम्यता का मान जो होगा वो आपका होगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन्स, एंड लास्ट नंबर क्या है इसका ऑप्शन? द इलेक्ट्रिक फील्ड शेल नेसेसरीली चेंज इफ द चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द रीजन। समान विभव के क्षेत्र में क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सही आंसर है इसका। राइट आंसर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच वन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्रेशंस, ठीक है, एक्सप्रेशंस फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए कौन सा व्यंजक सही नहीं है? Q = QV²। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज
Not correct. Okay. Question number 9. SI unit of electric flux. SI unit of electric flux. Which one is true? Newton per coulomb, joule per coulomb, Newton per coulomb meter square or Newton per coulomb meter. Which one is right? Option C. Newton per coulomb square meter square. Question number 10. The surface considered for gaseous law is called Gaussian surface. What is Gaussian surface? We see the next questions. An electric charge is placed at the center of a cube of upside A. The electric flux on one of its face will be क्या होगा जल्दी बताइए? Q by E epsilon Q by 6 epsilon 0. Q by 6 epsilon 0. Question number 12. Ohm's law is followed by conductor. Ohm's law is followed by a conductor. Question number 13. Drift velocity Vd varies with the intensity of electric field as per the relations. बहाव वेग Vd संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता रहता है. कैसे बदलता रहता है? बदलता रहता है ये डी यानी एनर्जी के साथ. ठीक है, ई के साथ बदलता रहता है. ऑप्शन नंबर डी राइट इज. Kirchhoff's junctions rule is based on the conservations of what? Conservations of charge. Kirchhoff का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश. Kirchhoff's loop rules is based on the conservations of energy. Next question. The resistivity of materials of a conductor depends on. ये डिपेंड्स करता है किस पर? लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस एंड टेम्परेचर. नॉन ऑफ दिस नहीं, यहाँ ऑल ऑफ दिस होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दिस. मतलब ये तीनों पर डिपेंड करता है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? इफ एन सेल इज ऑफ EMF and electromotive force EMF, okay, and internal resistance are connected in a parallel, then the total EMF and internal resistance will be क्या? E equal E R by N. Okay, option number A. The resistivity of alloy manganese. The resistivity of alloy manganese nearly independent. The temperature increase rapidly with the increase in temperature, increase rapidly with decrease in the temperatures, and decrease rapidly with increase the temperature. I think B is the right answer. Question number next. Question number 19. The equivalent resistance of resistor is parallel combine. The equivalent resistors of resistors. The equivalent resistance of resistor is parallel combinations. Parallel combinations, जब आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशंस करेंगे तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो डिक्रीज होता है. ठीक है, वो मतलब कम हो जाता है. ठीक है, आप ऐसे कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध बढ़ेगा. जब हम इसको अलग अलग वायर से इस तरह से कॉम्बिनेशन कर देंगे, इस तरह से कॉम्बिनेशन करेंगे तो
इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन ए Wheatstone bridge of the battery and the galvanometer are interchanged, then the deflections in galvanometer will be, तो इसका डिफिनेशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनचेंज्ड। ठीक है, कोई कुछ नहीं बदलेगा, नॉट चेंज। ठीक है, ये अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द नेचर ऑफ पैरेलल करंट एंड द एंटी पैरेलल करंट्स आर, पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट का नेचर क्या होता है, द पैरेलल करंट रिपल्स एंड एंटी पैरेलल करंट अट्रैक्ट। ठीक है, पैरेलल करंट क्या करेगा, रिपल्स करेगा, और एंटी पैरेलल जो करंट होगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंट नेचर होगा। ठीक है, चलिए क्या है, समांतर धाराओं और समांतर विपरीत धाराओं की प्रकृति है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे सब। क्वेश्चन नंबर 22। ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग on a circular path with the velocity v in a uniform magnetic field b. If velocity of the charged particle is doubled and the strength of the magnetic field is half, then radius becomes, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22। देन इसका रेडियस जो हो जाएगा, सॉरी, तब इसका जो रेडियस हो जाएगा वो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, इसका 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वेबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट, किसको एक्सेलरेट करने के लिए यूज होता है साइक्लोट्रॉन, positive ions. What? Positive ions. Good. We see the next one. The magnetic field B at the center of a current carrying circular loop of radius r is, radius r is क्या होगा इसका, B is inversely proportional to the r, क्या हो जाएगा, B is inversely proportional to the r। ठीक है, इसका B जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्वेश्चन नंबर 26। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करेंट्स कैरिंग कंडक्टर्स इज शुड बी डबल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स बिटवीन द कंडक्टर्स। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है, चालकों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चालकों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका द क्या होगा, फोर्स बिकम 1/2 यानी हाफ टाइम्स, बल इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा गुना हो जाता है। 27। ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स व्हाइल मूविंग थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय कोई बल अनुभव नहीं करता है। व्हेन, ये कब होता है, if charge particle moves perpendicular to the magnetic field, if charge particle moves parallel to the magnetic field, if charge particle moves at an angles 45 degree to the magnetic field, if charge particles moves at a angle 60 degree to the magnetic field। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है, जब वो क्या करता है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर चलता है, if charge particles move parallel to the magnetic field, then its field not field no charge, तब ये क्या करता है, कोई बल अनुभव नहीं करता है। ठीक है, तो ये बल अनुभव नहीं करता है उसका। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट, द अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक, हाँ, फ्रॉम द जोग्राफिक। ठीक है, क्या है, देखिए, द अर्थ बिहेव्स एज एन मैग्नेट, एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली जियोग्राफिक, क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, नो, साउथ टू नॉर्थ। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, साउथ टू नॉर्थ। ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट तो होता ही नहीं है, इसके लिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द एंगल बिटवीन द जोग्राफिक मेरिडियंस
एंड मैग्नेटिक मेरिडियंस एट ए प्लेस इज, ठीक है, यहाँ पे किसी स्थान पर भौगोलिक, ठीक है, मध्यांतर और चुंबकीय मध्याह्न रेखा के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है, इसके बीच का जो कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो होता है ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशंस, यानी चुंबकीय दिक्पात। द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज क्या होता है, जीरो एवरीवेयर, प्रत्येक जगह क्या होता है, जीरो होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम डैश होता है, तो सभी स्थान पर शून्य होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 times the horizontal component, the horizontal component, the value of angle of D at this place is, इस प्लेस पर इसका क्या हो जाएगा एंगल, इस प्लेस पर इसका एंगल जो होने वाली है वो क्या है, इस प्लेस पर इसका एंगल कितना हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस प्लेस पर इसका जो, ठीक है, डिग्री बढ़ने वाली है वो कितना है, एंगल्स जो बढ़ने वाली है वो 60 डिग्री है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। लेंस लॉ इज कंसिक्वेंस, लेंस लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, ये किसका कंजर्वेशन करता है, एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33। द ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इज, इस पर क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ change in magnetic flux, inversely proportional to the change in magnetic flux, inversely proportional to the rate of change in magnetic flux। इसका कौन सा राइट आंसर है, तो राइट आंसर इसका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इसका। एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस, एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस क्या होता है इसका, हेनरी, क्या होता है, हेनरी। ठीक है, और लास्ट वन क्या है, लास्ट वन है द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू विल बी, क्या होगा, थ्रू विल बी क्या होगा, जीरो, स्मॉल बट नॉट जीरो, इनफाइनाइट, और लार्ज बट नॉट इनफाइनाइट, बट इसका क्या होता है, राइट आंसर जो है इनफाइनाइट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर in first time our channels, then subscribe the channels and like the videos. Thank you.